वेलकम टू स्टडी रैपिड। आप सबका स्वागत है स्टडी रैपिड में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश एसआई और पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, और स्पेशली फॉर द उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। इससे पहले हमने 6 वीडियो बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये 7वां पार्ट है। वीडियो शुरू करते हैं। आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये जो लाइन है, इस लाइन को किसने कहा है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीटेड कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। आप देखना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर नंबर 1 सही है, यानी 1 सही है कि मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अगला क्वेश्चन क्या है कि होम रूल लीग की स्थापना किस व्यक्ति ने किया था? होम रूल लीग की जो स्थापना हुई थी, जो किया था, वो किया था एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, सबसे कम उम्र में भारत का राष्ट्रपति कौन बना था? देखिए, जैसे होता है कि कोई एक एज होती है कि 35 साल, 30 साल, 25 साल का, सबका अलग अलग मंत्रिमंडल का एज निर्धारित है। लेकिन उसके बाद भी होता है क्या है, कोई 40 साल में राष्ट्रपति बन जाता है तो कोई 60 साल में बनता है, वो डिपेंड करता है। तो वीवी गिरी जी हैं जो कि बने थे राष्ट्रपति सबसे कम उम्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या रीजन इसके पीछे। हम सब जानते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे इंडिया में 9 जनवरी को, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और इस समय पे जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, उसका मेन मिशन ये होता है कि जो इंडिया के ओरिजिन लोग हैं, यानी इंडिया के वासी जो हैं, इस समय विदेशों में रह रहे हैं, उनको आमंत्रित किया जाता है। जो अलग अलग फील्ड में होते हों, चाहे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं या मैकेनिक हैं, किसी भी फील्ड में हैं, उनको सम्मानित किया जाता है यदि वो विदेश में अच्छा काम करते हैं इंडिया के होके। इसलिए उनको पुरस्कार दिया जाता है, 9 जनवरी को दिया जाता है। और पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था जो वो 2003 से शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक है, इस तरह सारे क्वेश्चन हो जाते हैं इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन कि कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ पर स्थित है? ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये सिचुएटेड कहाँ पर है, यानी कहाँ पर स्थापित है? ये है पुणे, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, जो कि इसकी कैपिटल क्या है? मुंबई। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि पश्मीना वुल, आप नाम सुना होगा आपने पश्मीना वुल का, यानी कहने का हमारा है पश्मीना एक शॉल आती है जो कि जम्मू कश्मीर बनती है। ये स्पेशल इसलिए होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ज़्यादातर जहाँ पे ज़्यादा सर्दी पड़ती है वहाँ के लोग इसको यूज करते हैं। जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं वहाँ ज़्यादा सर्दी पड़ती है, या जो पहाड़ी एरिया है जहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है, चाहे उत्तराखंड हो या इस तरह से जितने भी एरिया हैं, वहाँ ज़्यादातर इस तरह से ऊल होते हैं, जो ऊन के बने हुए जो शॉल होते हैं वो यूज किए जाते हैं। ये बनता है किस जानवर से? ये जो बनता है, ये बनता है कश्मीरी बकरी से बनता है। बकरी, गोट जो आप जानते हैं, इसके जो बाल होते हैं उसके बाल से बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भेड़ भी सम्मिलित है, लेकिन बेसिकली जो रिकॉर्ड के हिसाब देखते हैं बकरी ज़्यादा सक्सेस है इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है, किस वृक्ष से तारपीन का तेल बनाया जाता है? तारपीन का तेल होता है वो जो बनाया जाता है, उसमें जो अर्क होता है वो किस ट्री का होता है, किस पेड़ का होता है? वो पेड़ होता है चीड़ का पेड़ होता है, जिससे बनाया जाता है तारपीन का तेल। अगला क्वेश्चन क्या है कि न्यूजीलैंड की बहुचर्चित एक पक्षी है, एक बर्ड है जो उड़ नहीं सकती है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कीवी एक ऐसी पक्षी है जो कि उड़ नहीं पाती है, न्यूजीलैंड में होती है। अगला क्वेश्चन कि ब्रह्म समाज की स्थापना किस महान व्यक्ति ने किया था? दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया था, राजा राम मोहन राय, सरदार पटेल जी या गांधी जी ने किया था? ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, रिपीटेड कई बार पूछा गया है और पूछा जाता है मोस्टली क्वेश्चन। ब्रह्म समाज की स्थापना जो किया था वो राजा राम मोहन राय ने किया था। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप कि जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होता है, पेपर देखना चाहे देख सकते हैं, और चाहे यूपी लेवल यानी यूपीएसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उनमें जो क्वेश्चन होते हैं ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल क्वेश्चन होते हैं। आप यूपी पीसीएस को छोड़ दीजिए, बाकी जितने लो लेवल के एग्ज़ाम हैं, सारे एग्ज़ाम जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली फॉर द जनरल नॉलेज से।
बहुत डीप में नहीं पूछा जाता है, आप चाहें तो पेपर चेक करके देख सकते हैं, जनरल क्वेश्चन ज़्यादातर होते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र में स्वर्ण पुरस्कार दिया जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दिया जाता है फिल्म इंडस्ट्री में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कि बाथ राजनीतिक पार्टी किस देश की है? जैसे इंडिया में क्या है पार्टी, कई सारी हैं, चाहे आप पार्टी हो गई, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, एसपी, तमाम पार्टियां हैं इंडिया में। इसी तरह से एक फेमस पार्टी है इराक में, जो कि इसका नाम है बाथ राजनीतिक पार्टी, उसका नाम ही है बाथ पार्टी। ये कहाँ पर है? इराक की पॉलिटिकल पार्टी है। जैसे इंडिया मैंने बताया आपको पॉलिटिकल पार्टी है, इसी तरह इराक की पॉलिटिकल पार्टी है बाथ पार्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कि मंत्रिमंडल जब बुलाया जाता है उसके जो लीडरशिप कौन करता है, अध्यक्षता कौन करता है मंत्रिमंडल की? तो मंत्रिमंडल की जो अध्यक्षता की जाती है वो प्रधानमंत्री करता है, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का प्रधानमंत्री करता है। जैसे इस समय मोदी जी हैं, तो मंत्रिमंडल की जो लीडिंग करते हैं वो वही करते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बहुत ही बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह से क्वेश्चन, कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे WHO हो, चाहे WTO हो, इस तरह से जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनका एक हेडक्वार्टर बहुत ही परीक्षा में पूछा जाता है। ये कहाँ पर है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है एम्स्टर्डम, ये है एम्स्टर्डम में है, जो कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, एम्स्टर्डम। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कि कोटोपैक्सी जो माउंटेन है वो किस देश में है? कोटोपैक्सी जो माउंटेन है, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये किस देश में है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये है इक्वाडोर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नाथुला दर्रा, आपने दर्रा के बारे में सुना होगा बहुत ही बार, ये परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, कि नाथुला दर्रा किस राज्य में, उत्तर इंडिया में? ये है सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम में नाथुला दर्रा। कार में जब ब्रेक लगाते हैं आप, उसका मेन रीज़न क्या है? जब बाइक या गाड़ी रुक जाती है, उसका क्या, किस वजह से रुक जाती है, क्या कारण होता है? ये साइंटिफिक रीज़न होता है, घर्षण की बल की वजह से क्या होता है, बाइक या कार को जब रोकते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो ऑन सेम टाइम में क्या होता है, रुक जाती है गाड़ी या बाइक। इसमें क्या है, साइंटिफिक देखते हैं तो घर्षण बल की वजह से ऐसा होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कि सिख धर्म के संस्थापक फर्स्ट टाइम इनिशियली जिन्होंने स्टेप लिया था कि सिख धर्म को हम स्थापित करेंगे भारत देश में या पूरी दुनिया में हम इसको आगे विस्तार करेंगे, उनका क्या नाम है? गुरु नानक। यानी गुरु नानक जी ने सबसे पहले शुरुआत किया था सिख धर्म को स्थापित करने के लिए पूरी दुनिया में या पूरी इंडिया में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, कि रामकृष्ण मिशन जो है, इसकी स्थापना किसने किया था? आपने बहुत ही बार सुना होगा ये क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन इस तरह से हैं, क्योंकि कहीं न कहीं रिलेटेड है स्वामी विवेकानंद जी से। तो स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे रामकृष्ण, उनके याद में इन्होंने स्थापना किया था, स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। इंडिया में आप कई जगह इसके जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था आप देख सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो स्पेशली आप RK आश्रम मेट्रो स्टेशन है, उसके पीछे आप देखेंगे बिल्कुल बगल में ही रामकृष्ण मिशन का वहाँ पे है, जहाँ पे लाइब्रेरी है, बहुत सारी किताबें वहाँ पे मिलती हैं। अगर आपको मौका मिले, आप दिल्ली में रहते हैं, तो निश्चित रूप से आप वहाँ पर विजिट कीजिए और जाइए देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आराम हराम है। ये किसने कहा था? ये एक फ्रीडम फाइटर का एक बहुत ही बड़ा स्लोगन होता है। सभी फ्रीडम फाइटर ने किसी ने कुछ कहा ही कहा है। उस टाइम पे जब अंग्रेज़ों से लड़ाई हो रही थी भारत की, तो उस टाइम का ये जो नारा है, आराम हराम है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। और एक जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, आप गूगल पे भी आप जाके देखेंगे कि डालिए, आप सर्च कीजिएगा फ्रीडम फाइटर स्लोगन, वहाँ पे आपको पहली वेबसाइट मिलेगी जानकारी.com, वो हमारी वेबसाइट है। आप वहाँ से जाके 25 ऐसे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन हमने दिया है, वहाँ से आप जाके उसको पढ़ सकते हैं। और उस पर बहुत सारे ऐसे वेबसाइट पे आर्टिकल दिए गए हैं जो आपकी एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और करियर से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निश्चित रूप से आप एक बार विजिट कीजिए। अगर आप कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे देता हूँ, वैसे आप चेक कर लीजिए। और इन सभी वीडियो का अगर आप PDF चाहते हो तो आपको ईमेल करना होगा studyRapid@gmail.com में। वो ईमेल ID डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे मेल कीजिए कि मुझे PDF चाहिए,
तो निश्चित रूप से जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं आपको 100-200 क्वेश्चन का PDF आपकी ईमेल आईडी पे ऑन टाइम पहुंच जाएगा। और अगर आप बड़ा क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हैं यानी 1000 प्लस क्वेश्चन का, तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया, आप उसे परचेस कर सकते हैं, जो कि स्टडी रैपिड की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है। वहाँ से आपको 1000 क्वेश्चन का अच्छे से अच्छे क्वेश्चन का PDF है, आप उसे डाउनलोड कीजिए। और जो लोग डाउनलोड करते हैं उस PDF को, उनको जितने भी आने वाले समय में PDF होते हैं सारे PDF फ्री मिलते हैं। तो निश्चित रूप से एक बार आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि शेर शाह का जो मकबरा है ये कहाँ पर है भारत में। ये है सासाराम में। सासाराम कहाँ पर है? ये बनारस के बाद सासाराम पड़ता है, जो कि बिहार में है। और सासाराम क्या है? बिहार और इंडिया के बिहार एंड उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के पास है। तो ये सासाराम है, ये बनारस से ठीक बाद सासाराम आ जाता है। वहाँ पर है, कहाँ पर? सासाराम में शेर शाह का मकबरा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। गीतांजलि की रचना किसने किया था? आप सबको पता होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। गीतांजलि एक ऐसी रचना है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना है। और आप सब जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बहुत ही फेमस व्यक्ति थे और इन्होंने देश के लिए बहुत सारी रचनाएं की हैं। उनमें से गीतांजलि इनकी रचना सबसे बहुचर्चित और बहुत ही फेमस है। तो निश्चित रूप से आप सबको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए कि गीतांजलि की रचना किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर 20 सही है इसका। तो ये थे क्वेश्चन सारे जो सभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, स्पेशली फॉर द उत्तर प्रदेश पुलिस SI और लेखपाल की परीक्षा के लिए बहुत डेडिकेटेड ये वीडियो है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने सभी मित्रों में, और व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे भी आप शेयर कर सकते हैं। और आप 1000 क्वेश्चन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ डाउनलोड कीजिए और ईमेल कीजिए studyrapid@gmail.com पे, ताकि आपको और भी आने वाले समय PDF आपको निश्चित रूप से फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। धन्यवाद।